सोचिए, एक लड़की जिसकी पहचान एक ट्रैवल ब्लॉगर की है। लाखों लोग उसके वीडियोस देखते हैं, उसकी मुस्कान पर भरोसा करते हैं। वो सोलो ट्रैवल करती है, सीमाएं पार करती है, कल्चर को करीब से दिखाती है। लेकिन क्या हो, एक दिन उसी लड़की पर आरोप लगे कि वो भारत की जासूसी कर रही थी, वो भी पाकिस्तान के लिए। हाल ही में हरियाणा की एक फेमस ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में गिरफ्तार किया गया है। ज्योति के यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर लगभग 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर भी लगभग 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि उसे बाइकिंग और सोलो ट्रैवल में दिलचस्पी है। उसने भारत और पाकिस्तान के अलावा भूटान, इंडोनेशिया और चीन समेत कई एशियाई देशों की यात्रा की। लेकिन अब पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के कांटेक्ट में थी और इंडियन मिलिट्री सीक्रेट्स को शेयर करती थी। इस मामले के सामने आते ही देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि ज्योति जैसी सोशल मीडिया पर्सनालिटी से इस तरह की उम्मीद किसी को नहीं। ज्योति मल्होत्रा ने 22 अक्टूबर 2018 को अपना पासपोर्ट बनवाया था। जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 2 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। पहली बार वो 2023 में पाकिस्तान गई, जहां पाकिस्तान के कमीशन एजेंट ने उसकी वीजा की व्यवस्था करवाई थी। इसके बाद ज्योति ने 2 महीने पहले फिर से पाकिस्तान का दौरा किया और लाहौर के अनारकली बाजार, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कटास राज मंदिर परिसर और पूरे देश में अपनी एक बस ट्रिप के बारे में कई वीडियोस और रील को पोस्ट किया। ज्योति मल्होत्रा ने जब 2023 में पहली बार पाकिस्तान ट्रिप की थी, तब उसका पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर एहसान उर रहीम से कॉन्टैक्ट हुआ, जिसे दानिश के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दानिश ने ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से मिलवाया था और उन दोनों के बीच लगातार कांटेक्ट बना रहा। ज्योति ने पाकिस्तान में कई बार विजिट की और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कल्चर, वहां के खाने पीने और आसपास की जगहों की तस्वीरें और वीडियोस डालकर पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि उन्होंने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी एजेंट से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर किया। और इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस को यह भी शक है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी अफसर के साथ निजी रिश्ता भी बनाया और दोनों बाली की ट्रिप पर भी गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट में भी बात सामने आ रही है कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से 3 महीने पहले भी मल्होत्रा जो थी वो पहलगाम में गई थी। बीते दिनों उसने भारत में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैचों में भी भारतीय और पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन पर बेस्ड एक वीडियो अपलोड किया था। इसके अलावा कश्मीर टूर पर भी उसने वीडियो बनाए थे, जिसमें सैनिकों को भी काफी हद तक फिल्माया गया था। अप्रैल के आखिर में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाबी कार्यवाही की, जिसके तुरंत बाद ही भारत सरकार ने दानिश को देश से बाहर कर दिया और पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया। फिर शुरू हुई गिरफ्तारी की लहर। दानिश को निकालने के बाद ज्योति मल्होत्रा समेत कई दूसरे संदिग्धों की गिरफ्तारियां भी हुई। हरियाणा पुलिस ने 13 मई को ज्योति को गिरफ्तार किया और उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। साथ ही पंजाब पुलिस ने मालेरकोटला से भी 2 संदिग्धों को पकड़ा, जो इसी जासूसी के मामले से जुड़े थे। पुलिस लगातार ज्योति के फोन, लैपटॉप, बैंक रिकॉर्ड्स आदि के जरिए जांच कर रही है, ताकि पूरे जाल का ठीक से पता लगाया जा सके। डिप्टी एसपी कमलजीत सिंह ने भी कहा कि ज्योति मल्होत्रा पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया गया है, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाने वाली हरकतों पर सख्त कार्रवाई करता है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि ज्योति ने अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तानी एजेंट दानिश से कांटेक्ट बनाए रखा था और जांच में पता चला है कि ज्योति ने जट रंधावा के नाम से एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव का नंबर भी सेव किया हुआ था, ताकि शक से बचा जा सके। उनकी कई यात्राएं पाकिस्तान और कश्मीर की थी, जहां उसने वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी। मल्होत्रा का जिक्र करते हुए हिसार के एसपी शशांक सावंत ने कहा कि मॉडर्न वॉरफेयर में दुश्मन अपने फेवर में पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स
और she has also visited China once. हालांकि एसपी ने डिटेल्स को शेयर करने से परहेज किया, लेकिन सूत्रों ने कहा कि ज्योति की इनकम से ज्यादा उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस थी। ऐसे में हो सकता है कि उसकी कुछ अब्रॉड ट्रिप स्पॉन्सर की गई हो। सावंत ने कहा कि ज्योति लंबे समय से सेंट्रल एजेंसीज के रडार पर थी और एजेंसियों ने ओडिशा के एक अन्य यूट्यूबर को भी जांच के दायरे में रखा था। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पाकिस्तान की यात्रा करके आई है। वो केवल अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट बनाती थी। अगर वह पाकिस्तान में कुछ दोस्तों से मिलती है तो इसमें गलत क्या है? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी। मैं वैसे नहीं गई, मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई। हाँ जी। हरीश मल्होत्रा ने इस पूरे मामले को व्यक्तिगत हमला बताते हुए ये भी कहा कि उनकी बेटी पर बिना ठोस सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो परिवार के मानसिक और सामाजिक रूप से परेशानी का कारण बनी हुई है। जब ज्योति के पिता से YouTube से होने वाली कमाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता और ना ही मैंने कभी अपनी बेटी से इसके बारे में पूछा। पहले जब वो दिल्ली में नौकरी करती थी तो 12,000 रुपए का किराया दे दिया करती थी, लेकिन अब ये मकान उनका खुद का है। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले ने खूब ही ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। कुछ लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया को पाकिस्तानी एजेंसियों के प्रोपेगेंडा फैलाने का जरिया बता रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ट्रैवल विद जो चैनल के फॉलोअर्स में घबराहट और विरोध दोनों देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ लोग ज्योति के फेवर में भी आ रहे हैं और वो कहते हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के तौर पर उनकी यात्रा और पोस्ट को जासूसी से जोड़ना सही नहीं है। सोशल मीडिया यूजर्स में ये बहस भी छिड़ी है कि क्या हर बार विदेशी यात्रा या दोस्तों से संपर्क को संदिग्ध माना जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने और फेक न्यूज पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मामलों में नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। लेकिन साथ ही सोशल मीडिया फ्रीडम और पर्सनल प्राइवेसी का भी ध्यान रखना जरूरी है। खैर, आपको बता दूं कि हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एक आम घर की लड़की थी, लेकिन उसे लग्जरी लाइफ जीने का शौक रहा है। अपने पिता के साथ 58 गज के मकान में रहने वाली ज्योति को पैसे कमाने की चाह इतनी ज्यादा थी कि 12वीं पास करते ही उसने नौकरी खोजनी शुरू कर दी। उसने पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया था, जो उसकी पहली नौकरी थी। इसके बाद गुरुग्राम में भी उसने काम किया, लेकिन कोरोना काल में जब अपनी नौकरी छोड़कर वो हिसार पहुंची तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यूट्यूब वीडियोस और ट्रैवल ब्लॉगिंग से पैसे आने लगे तो ज्योति ने इसी काम में आगे बढ़ने का फैसला लिया। यहीं से जिंदगी की कहानी ने मोड़ लिया। बड़ी गाड़ियों में घूमने, बड़े लोगों के साथ उठने बैठने, खाने पीने और बैंक खाते में मोटी रकम रखने की चाह ने ज्योति को शायद एंटी नेशनल एक्टिविटीज की राह पर धकेल दिया। हिसार के ही FC वुमेन कॉलेज से ज्योति ने BA किया था और इसके बाद वो ज्यादातर दिल्ली में ही रही है और हिसार कम ही जाती थी। वहीं ज्योति के पिता इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड हैं। पत्नी से उनका तलाक हो चुका है और ज्योति उनकी इकलौती संतान है। और ये मामला साफ तौर से जासूसी के बड़े दावपेच को उजागर करता है, जहां कल्चर और ट्रैवल बेस्ड एक्टिविटीज के पीछे सीक्रेट एजेंट्स का जाल होता है। ज्योति ने ट्रैवल के बहाने पाकिस्तान को दिखाने का काम किया है, लेकिन पुलिस को शक है कि ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की प्लानिंग का हिस्सा थे। ज्योति की ट्रिप सिर्फ यूट्यूब कंटेंट बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि उनके पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट के जरिए भारत की सेफ्टी को थ्रेट पहुंचाने का भी काम किया। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। जांच चल रही है और हर चैट, हर ट्रांजैक्शंस और हर ट्रिप की तस्वीरों से जुड़ी परतें खुल रही हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोशल मीडिया की आड़ में खुफिया एजेंसियां वाकई में भारत को कमजोर कर रही हैं, या फिर ये एक मीडिया ट्रायल है जो सोशल मीडिया पर्सनालिटीज को शक के घेरे में खड़ा कर रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।